अब इसमें क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले क्या है, अब यहाँ पे हमारी ये मिला हमें चोल, ये चेर और ये पान और ये पांड। ये क्या हमारा श्रीलंका, रावण नरेश, है ना। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे ही रखा, ठीक है। ये पांड रहा। चेर जो थे सबसे प्राचीन कौन थे, चेर, इसलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं कि चेर वंश से पहला है। तो मतलब पहला संगम के 3 संगति हुई। पहली संगति में मतलब पहले सभी लोगों को ये किसके लिए बुलाया गया था, तमिल भाषा को प्रमुखता देने के लिए, तमिल का विकास होने के लिए उन्होंने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, तमिलनाडु बोला जाता है यहाँ पे, है ना। केरल यहाँ पे, और कोटुम्बिन क्या बोलते हैं, कटुम्बिका नहीं यार, कर्नाटक, कोयटुम्बुर, तेलंगाना, कोयतुम्बुर। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सूती वस्त्र अभी भी मिलते हैं, सूती वस्त्र के लिए अभी फेमस है ना। और लोग जो वहाँ पे जो देखे पहना हो, वहाँ पे कौन सी है, लुंगी लपेटते हैं। ये परफेक्ट लुंगी लगती है, की लगती है। अब मेरे ख्याल से उन्हीं पर जमती है। अपने घर वाले कितना बना ले, फैशनबाजी में पहन ले कुछ भी बढ़िया बॉर्डर वाली, अपने इधर और अच्छी बनती है। बनारस में बहुत अच्छी बुनाई होती है उसकी, जो पट्टियां दी जाती है ना नीचे, जो गोटे, वो बहुत प्यारे दिए हैं। लेकिन फिर भी क्या करे, जिसका वेश उसी को भाता है वही जमता है। बोलते नहीं, भंडारे का खाना ऐसे 10 बार अपने यहाँ सब्जी पूड़ी बना लो, लंगर का अपने घर में बना ले, इससे नहीं अच्छा लगे। लेकिन भंडारे में जाएंगे, घर में मना कर देंगे, भटा नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, भंडारे में वही चाट चाट के खाते हैं। चीजें हैं तो वो रहती है, चीज रहती है, ऐसा करता है कि लगता है। खैर, अब जो नाचते का तो उसको कहाँ समझना है। अब इसके बाद हमने क्या किया, चेर। चेर सबसे हमारा पुराना वंश हो गया, ठीक है। चेर में क्या है, चेर को क्या क्या लेते हैं, उपाधि दी गई है। चेर वंश को क्या क्या बोला जाता है, चेरापद और मतलब ये तो हमें इससे समझ में आ गया कि अगर इनके वंश का मतलब अगर ब्राह्मण ग्रंथ जैसे में इनका उल्लेख है तो मतलब पुराना तो है ना। लाल चेरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कहाँ से है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से, धर्म से संबंधित होंगे। तो इसमें जो इनके सबसे पहले शासक थे, क्या नाम था उनका, उदयन जेरल शासक। कौन थे, उदयन जेरल, ठीक है। ये राजा को क्या बोला जाता रहा, महाभारत के समय के योद्धाओं को खाना खिलाना, है ना। उस टाइम के जो योद्धा होंगे भाई, ऋषि मुनि है, उनकी उम्र कौन अंदाजा लगा सकता है, क्या कर सकता है। ब्रह्मांड में भगवान के अगर दिन जोड़ा जाए कि हाँ इतने साल 1000 आ रहे हैं, मतलब मुस्लिम धर्म भी जो नबी बोले जाते हैं, बहुत सारे नबी आए आखिरी, और तो ये पैगंबर साहब थे, लेकिन बाकी और भी पहले आए, तो उनकी 1001, 1002 ऐसे उम्र है। तो कैसे, मतलब भगवान के जो वो कहलाई जाती है, तो उनकी उम्र अपने से थोड़ी ना डिवाइड होती है। अपने कई सालों को जोड़ के उनका 1 साल बनता है, उनके कई साल को जोड़ के ऊपर वाले का 1 साल बनता है, उनका जोड़ के कई 1 साल है ना। ब्रह्मा जी का कितने साल जोड़ा गया है, नारायण श्री कृष्ण उनका भी ये मतलब एक पलक झपकना, और ब्रह्मा जी का 24 घंटा ये बोला जाता है। तो ऐसे बताया जाता है, उल्लेखित है, पढ़ने में अच्छी लगती है चीजें, समझने में। तो अब हमने क्या है, उदयन जेरल, इसने क्या किया, उस टाइम के जो महाभारत के ऋषि मुनि थे वो कहाँ है, यहाँ पे तपस्या करने के लिए, यहाँ क्योंकि ये तट है, समुद्र के किनारे ये तट है, ये भी है। तो इसमें क्या किया, यहाँ पे ये तपस्या, तो उनको ये भोजन कराते थे, है ना। तो इसलिए उनको ये दी गई है कि ये महाभारत के योद्धाओं को जो उस टाइम के बचे थे, और या तो उनके जो उस ऋषि मुनि के वंशज हैं और जो वंश बढ़े हैं, उनको खाना देना, उनको प्रोवाइड करना, है ना, एक पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको बोला जाता था कि ये महाभारत के योद्धाओं को खाना खिलाना। और क्या विशेषता थी चेर की, हाँ, इनको क्या बोला जाता है, वन। क्यों, क्योंकि ये बोला जाता है, ये देव नाम, अपन ने देव नाम प्रियदर्शी, ये किसको बोला गया था, देखो वर्ड क्या है, अशोक सम्राट ने क्या बोला कि ये देवों को देव नाम, उन्होंने क्या बोला था, वो देवों को जो नाम प्रिय है
है ना। ये नाम जो इन्होंने रखा है ये नाम देवों को प्रिय है, ये बात बोला। लेकिन इसमें क्या है, देवताओं के प्यार करने, देवताओं को प्यार करने वाला वन ब्रह्म है, देवताओं को प्यार करने वाला। और जो शासक, जो राज्य आकाश की ओर ऊपर बढ़ता हुआ, मतलब उठ रहा है, उनका ये संबंध कहने का मतलब जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए बोला। ठीक है, तो ये हो गई। अब दूसरे संगम काल अभी अपन अलग से फिर कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अब इसमें 3 जो संगम हुए वो कौन कौन से थे? प्रथम संगम कहाँ हुआ? दक्षिण मदुरई। ठीक है, कपाटपुरम, तीसरा नकिया है नहीं उसके वो है वो उत्तर मदुरई। किसकी अध्यक्षता में? नकिया। इसमें तोल का पिया, पहले तो अगस्त फिर तोल का पिया, फिर अगस्त ऋषि, पहले किसको मिला था? अगस्त ऋषि को, फिर तोल का फिर तो ये मत बता देना अगस्त ऋषि के नाम पे ही अगस्त का महीना है। रोम का शासक कौन था? अगस्त तक, है ना। और जूलियस से एक जूलियस रहा, जूलियस सीजर, तो वो कौन थे? जुलाई, है ना। और कैलेंडर ये सब यही वापस आएंगे, इन्हीं से लिंक होगा। वहां अपन ने पढ़े थे रोम सभ्यता में, ये तो 2 शासक थे बहुत ज्यादा। अब यहाँ अपन ये पढ़ेंगे, इनसे लिंक पढ़ेंगे कि ये दोनों का कहाँ भाईचारे अब मिलाव होगा इनका। ठीक है, अब ये हो गए हमें, ये बिल्कुल नहीं भूलना पहले में कितने राजा आए थे जब 49 3 संगम ये हो गया। मतलब जैसे बौद्ध धर्म की संगति हो रही थी वैसी इनकी भी ये संगम हुआ है। ये संगम ही काल चल रहा था। इस काल में ये वंश की बात है, वो क्या हो गया, एक संगम, मतलब एक सम्मेलन के तौर पे संगति कह सकते हैं। तो वो अलग हुआ, मतलब ये किसने कराया? पांडे ने। मतलब ये दोनों ने कुछ नहीं है, पांडे इन चीजों में थे। ठीक है, और मतलब पांडे ने भी इधर कब्जा, तब तो पहली दक्षिण यहाँ पे कराया था ना संगति, तब तो यही है। तीनों संगति कहाँ हुई? एक दक्षिण मदुरई, कहाँ है जो बह गया था साक्ष, ये मिला। मतलब पांडे जब इधर है, इधर कैसे करा ली? कब्जा किया, उनका राज होगा ना, इनने कब्जा, लड़ाई झगड़ा या सम्मट किए होंगे, जो भी किए होंगे तो हुआ होगा ना। तो बनी सी बात है, ये साक्ष्य मिल गए हैं, इन्होंने यहाँ करा। पहली तो बह गई, दूसरे से, पहले संगम की जानकारी हमें दूसरे से मिली। कौन सी पुस्तक से? तोल का पीएम से। ठीक है, नकियर थे इनके, इसमें 14 है, मतलब धीरे धीरे कम होते गए राजा। अब हमने क्या है, चेर उदायन हो गए। हाँ, चेर के लिए फिर से क्लियर हो गया चेर का, है ना। सबसे प्राचीन है, और सबसे प्राचीन वंश कौन सा कहलाया दक्षिण भारत का? चेर। ठीक है, पांड का मतलब क्या होता है? प्राचीन, लेकिन एक्चुअल में प्राचीन कौन थे? चेर थे। ठीक है, पांड राजा क्या थे? पांड सबसे ज्यादा धनी, ये धनी थे। पांड कैसे थे? सबसे ज्यादा धनी निकले। अब इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है हमें? तीनों संगम का सम्मेलन इन्हीं ने कराया था। धनी होंगे तब तो इन्होंने कराया। तीनों संगम इन्होंने कराया ना, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों तो इन्हीं ने कराया। पांड राजा ने, मतलब ये भी कितने, सब पांड राजाओं ने कराए तीनों। तो ये इससे साक्ष्य मिल गया कि ये धनी व्यक्ति थे भैया, बहुत ही धनी थे, तब तो करा लिए, नहीं तो कौन कराता, और भी तो आए थे। ठीक है, अब देखो एक बार इन्होंने ये कराया मदुरई, दक्षिण मदुरई। दूसरा संगम कहाँ कराया? तो उत्तर मदुरई। इनकी राजधानी क्या होगी? मदुरई। पांड की राजधानी कौन सी थी? मदुरई। चेर की राजधानी क्या थी? कुरूद। भूल ना गए हो। ठीक है, अब मदुरई में सबसे फेमस मंदिर कौन सा था? वो होगा सर, वो ये देवी, वो मीनाक्षी देवी, नहीं, मीनाक्षी मंदिर मालूम है?
फेमस मंदिर नाम सुना मदुरई कहाँ है? सुना सुना है। वो एक मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। और जितने भी अभी देखिए कंतारा, हाँ देखिए हाँ, तारक है ना, और बहुत सारे उधर पे बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो इनको क्या बोला था मदुरई को? त्योहारों का सार। इनको क्या बोला जाता था? त्योहारों का सार। अपन जितने त्योहार नहीं मनाते ना उतना इधर होते हैं हर एक चीज में। त्योहारों का सार, सार मतलब क्या होती है? एक मछली भी होती है सार सार होती है भाई। चार होती है। सार मतलब क्या होता है? अब पुराने अगर सार याद करना ना, पुराने में क्या बोलते हैं? गैया की सार। अच्छा हाँ वहाँ में खूब सारी बनती है ना, तो वैसे क्या बोला गया? त्योहारों का सार, मतलब यहाँ त्योहार ही त्योहार है, हर चीज में त्योहार है। कहाँ सर? मदुरई में। मदुरई, तो मदुरई को क्या है, जो राजधानी थी इनकी मदुरई, मदुरई ये पूरा इलाका सर, कहलाया। हाँ एक मूवी है उसमें भी हाँ, चोल और मदुरई पांड का राजा। नहीं यार, पांड और चोल का पूरा कहानी बताई थी उसमें। कौन सी पिक्चर हम एक लोग काश मदुरई राजा देखे हैं। उसमें तो बताया ना पूरा बताया। साउथ की मूवी में अधिकतर सुने होंगे चोल मदुरई, और पांड का भी सुना है सर, उनके वंश बताए हैं उसमें। ठीक है। बता दे मुझे। अब ये कैसे थे देखो, यहाँ पे वर्ड समझ में आया। मंदिर किसका जिक्र है? सबसे फेमस मंदिर। तो ये कैसी प्रवृत्ति के होंगे? कैसी प्रवृत्ति के होंगे ये? मातृ संतात्मक। मात्र संतात्मक। हाँ सर कल बताए थे। अरे वो जो पत्नी की पूजा कराता रहा वो कौन सा राजा? वो सब सेतु को मत सेतु सेतु गमन। काय सेतु गुतन। चेहरे के तो रहने वाले वो भी शेर के। शेर का। ठीक है। और उसके द्वितीय तीसरे राजा राजा है। आदि राजा। हाँ आखिरी जो योग्य उसमें शासक थे वो कौन थे? आदिगम। ठीक है। गन्ने की खेती कराई। हाँ अब देखो उन्होंने गन्ने की खेती कराया। अब भैया ये जब आए ना इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने व्यापार किया। किसका? ये सोचो ये रईस कैसे हुए होंगे? बिजनेस व्यापार। इनका बिजनेस बहुत हार्ड होगा ना। पांड बोले ना, अपन ने क्या बोला? बहुत धनी थे, धनी रहे तो भैया सर इसमें राजा का नाम नहीं आया। आएंगे ना। हाँ आएंगे। बहुत धनी थे, तो इनका व्यापार क्या था? कोई अच्छा ही होगा व्यापार, सोना चांदी समुद्र बेचना। से लगा तो सर तो कितना व्यापार समुद्र के करें? पास यह है पूरा यहाँ नीचे का हाँ, मछली समुद्र के पास मछली खाने वाले लोग चाहिए ना वैसे, लोग ही नहीं इतना ज्यादा। और ऐसा आवागमन थोड़ी ना रहा कि भाई खोदने के लिए जेसीबी तक तो रहे ही नहीं। कुआं खोदते काहे से रहे हो, है ना? कुआं अगर कहीं नया खुदवाना रहता रहा तो राजा ये नहीं करता रहा कि आप लेबर को, वो क्या करता रहा? दूसरे देश दूसरे राज्य पे आक्रमण करो और वहां पे आक्रमण करेंगे, जब उसको जीत लेंगे वहां के लोगों को पकड़ ला और इनको मजदूरों में लगा दो, ये साले खुदाई करेंगे। तो ये होता रहा, ऐसे नहर बनती थी। राजा थोड़ी ना अपना लेबर लेके लगाएगा। तो ये मात्र संतात्मा। अब इन्होंने क्या किया? जब इधर है तो पानी में क्या मिलते हैं अपन को? रेत वो मोती सीप, है ना? तो यहाँ पे जो मुख्य व्यापार कौन था? मोती का। क्या सर? मोती का व्यापार, मोतियों का व्यापार। अब मोतियों का व्यापार तो था भैया, ये भी बता दी। मोती का व्यापार होने के लिए भी तो चाहिए तो रईस लोग। बनाने के लिए भी नहीं, बनाने के लिए मोती जो सर बेचना भी तो पड़ेगा वैसे। असली मोती वही रहते हैं ना सर, भारी रहते एक्चुअल में वही मोती की रकम रहती है, सबसे महंगे वही कहलाते हैं। हाँ। भाई अभी गौरी घाट पे तुम फोड़ रहे हो तो फूट गया था मेरे। हाँ फूट गया, बना ही नहीं पाया। अपने इधर देसी मोती निकलेंगे, नाले के सीप में नहीं खोल लेना, दूसरे मोती मिल जाएंगे। काले मोती मिलेंगे फिर। बच्चों के पैम्पर से निकले हुए बने हुए। अब इनका व्यापार के लिए क्या हुआ भाई? इनका विदेशी व्यापार था, इसलिए इतने सक्सेस थे। विदेशी व्यापार मतलब इनका संबंध रोम के राजा रोम से था, रोम से संबंध था। इनकी मित्रता किससे थी? रोम से थी। रोम नहीं मालूम? यूरोप के दो शासक अगस्तर और जूलियस सीजर, ये दोनों ऐसे राजा थे पूरे यूरोप में कब्जा, मतलब वहाँ के वर्ल्ड के हिसाब से पूरे यूरोप पे कब्जा था, उनका शासन था, है ना? और बहुत अच्छे शासक कहलाते थे। देखे नहीं थे उनको मारने के लिए, उनको वहीं पे उन्हीं की सभा के लोग मिलके मार दिए, क्योंकि वो उसका गरीब भी था, बहुत ज्यादा ऊंची नीच थी। अपने इधर नहीं रहती, दूसरी है
तो ये क्या करते थे, रोम, इनका संबंध अच्छा था तो इन लोग क्या करते थे, बिजनेस इनसे किससे होता था, रोम से, राजा से। ठीक है, रोमी के राजा क्या करते थे, जो मोतियों का पूरा व्यापार हमारा अगर विदेशी का साक्ष्य मिलता है तो वो कहाँ से होता था, बाहर से। मतलब बाहर अगर बोला जाए तो किन से संबंधित, रोम से। ठीक है, और ये इसी दौर पे इन दोनों का संबंध जुड़ गया। मतलब देखो पांड्य ये मिल गया, और अपन जो सभ्यता पढ़े रहे, मतलब ये कौन सी सभ्यता में आ गए, जब अपने इधर दक्षिण भारत में ये चोल वंश संगम काल चल रहा होगा, तब उस टाइम वहां पे रोम सभ्यता वहां जन्मी होगी। उसके पहले तब तो ये दोनों यहाँ मैच होगा नहीं, तभी तो मिले ना दोनों। ये भी राजा अपने यहाँ के, ये भी दोनों ने संबंध कर लिया, और यहाँ से निकलेगा तो ये पानी वाला है एरिया, तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहा। यहाँ से निकले और रोम में पहुंचे। अब एक का चिन्ह कौन सा होना चाहिए, ये भी पानी। अभी यहाँ पे हमने क्या लिया, धनुष। इनका चिन्ह क्या था, चीर का चिन्ह क्या था, शेप होगा। ठीक है, इनका चिन्ह क्या होगा, वो होगी मोती है, चालू करना, मछली। ठीक, समुद्र के किनारे सब इसी से रिलेटेड। व्यापार किसका हुआ, मोती का। कितना साइड का हुआ कितना, 70 रुपए। भाई फोन दो ना आप अपना, फोन लगाने को।